जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय गज केसरी योग। गज यानी हाथी, केसरी यानी सिंह, और दोनों ही जो ये पशु हैं, जो ये जंतु हैं, इनका कहीं ना कहीं जंगल में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ केसरी को यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत बार हमें देवी के बहुत से स्वरूप केसरी के ऊपर बैठे दिखाई देते हैं, शेर के ऊपर दिखाई देते हैं। तो वहीं गज हमें कहीं ना कहीं ऐरावत हाथी के रूप में याद आता है। यानी बहुत कम परिस्थिति में ऐसा होता है कि ये दोनों ही पशु आमने सामने हों, दोनों ही जंतु आमने सामने हों और ये एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो। लेकिन अंततः कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो शेर की पकड़ होती है वो इसमें ज़्यादा होती है। यही है गज केसरी योग। इसी में छुपा हुआ है गज केसरी योग कि अगर ये किसी कुंडली के अंदर बन रहा है और वो योग बनकर बली रूप में और मजबूत रूप में बना हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो कॉम्बिनेशन है जो जीवन में इस बात को बताएगा कि ये व्यक्ति की जीवन में परिस्थिति के ऊपर पकड़ मजबूत है। इस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में हाथ डाला और इसकी कुंडली में मजबूत रूप से गज केसरी योग बन गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये उस परिस्थिति में कूदेगा भी, अंदर भी जाएगा, विजय भी हासिल करेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में बन रहा है गज केसरी योग। यहाँ पर केसरी गज को हराकर मानेगा, क्योंकि पकड़ के रूप में बात करें तो आपने देखा होगा कि जब जब शेर अपने शिकार को पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है। इसी को कहा जाता है, यही वो कॉम्बिनेशन है जिसको हम गज केसरी योग बोलते हैं। गज जिसके अंदर गज और केसरी यानी दोनों की हिम्मत और ताकत है, ऐसे लोग जीवन में विषम से विषम परिस्थितियों के अंदर ढलकर, अपने आप को ढालकर विजय हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये राजयोग अन्य बहुत सारे राजयोगों पर हावी होता है, लेकिन इसकी लोगों को राइट डेफिनेशन पता नहीं है। वो हर किसी गज केसरी योग को यही देख के कह देते हैं कि ये गज केसरी योग है, मुझे किसी पंडित ने बताया है, लेकिन फल उनको मिल नहीं रहे। जब फल नहीं मिल रहे तो गज केसरी योग बना कैसे? उसी चीज के बारे में मैं आज को बताऊंगा कि गज केसरी योग कैसे कैसे बनता है, कैसे ये गज केसरी योग फलीभूत होता है, एक्चुअल में इसकी क्या कंडीशंस है कि आपके हॉरोस्कोप में अगर ये बन रहा है तो हमारी डेफिनेशंस क्या है, हमारे नियम क्या है, हमारी शर्तें क्या है, क्यों बनता है गज केसरी योग। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं, जिससे आप अपनी कुंडली को खोल सकें और देख सकें कि गज केसरी योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गज केसरी योग की डेफिनेशन क्या है। बहुत साधारण भाषा में अगर देखें तो शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र में बैठा हो तो गज केसरी योग बनता है। ये सर्वसाधारण में चीजें लोगों को पता है कि भाई चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। अब जितने भी कॉम्बिनेशंस योग राजयोग बनाए गए हैं वो काल पुरुष की कुंडली को ध्यान में रख के बनाए गए। देखिए आप कि काल पुरुष की कुंडली है मेष लगन की, चंद्रमा यहाँ का मालिक है, गुरु यहाँ का मालिक है। इसका मतलब गज केसरी योग जो बनता है वो चंद्रमा और गुरु इन दोनों को ध्यान में रखकर है। चंद्रमा क्या है? सुख का कारक है। बृहस्पति क्या है? भाग्य का कारक है। यानी कहीं ना कहीं सुख और भाग्य का मिलन अगर होना है तो उसके लिए जीवन की परिस्थिति से लड़ना भी जरूरी है। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें व्यक्ति जीवन में अपना भाग्य खुद बनाता है, अपने खुद के बल पर सुख अर्जित करता है। ये है गज केसरी योग जो यहां से निकल कर आता है कि भाई जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो काल पुरुष के सोच विचार करके ही निकाले गए हैं। अब ये बनता क्यों है और कैसे है? शास्त्र कहता है चंद्रमा से गुरु यदि केंद्र में बैठा हो तो गज केसरी योग होता है। यानी चंद्रमा से चौथे, सातवें और 10वें स्थान पर गुरु हो तो गज केसरी योग बनता है। ठीक है, अब आप इसको ये समझिए कि ये जो चंद्रमा है ये पहला भाव त्रिकोण भी है और ये पहला भाव केंद्र भी है। यानी 1, 5, 9 में भी हम इसको जोड़ते हैं और 1, 4, 7, 10 में भी हम इसको जोड़ते हैं। इसलिए अगर किसी कुंडली के अंदर चंद्र गुरु एक साथ बैठते हों तो इसको चंद्र गुरु योग के फल ज्यादा कहे जाएंगे, ना कि
गज केसरी योग के। इसको प्रैक्टिकली बहुत सारी कुंडली में देखा गया है, क्योंकि ये है चंद्र गुरु योग, ना कि ये है गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या है कि चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो और बली अवस्था में हो। बली अवस्था का मतलब है चंद्रमा भी पीड़ित ना हो, राहु केतु अक्ष का चंद्रमा ना हो, 6, 8, 12 का चंद्रमा ना हो, अमावस का चंद्रमा ना हो, गुरु नीच का ना हो, गुरु अस्त ना हो, गुरु अन्य लोगों के साथ पीड़ित ना हो और 6, 8, 12 का गुरु ना हो, तो ही गज केसरी योग बनता है। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि यह है मेष लगन की कुंडली, चंद्रमा बैठे हैं लगन में और गुरु बैठे हैं दशम भाव में, और यहां गुरु हो गए नीच के। अब क्या कहोगे जी, चंद्रमा से दशम में गुरु नीच का बैठ गया, गज केसरी योग है। नियम तो यही है, चंद्रमा से दशम में गुरु है तो गज केसरी बनता है, लेकिन गुरु यहां नीच का हो गया, इसलिए इस गुरु में गज केसरी के फल देने की क्षमता कम हो गई कि गज केसरी तो बनता है लेकिन रिजल्ट तो मिलता ही नहीं, इसलिए नहीं मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसको दूसरे तरीके से समझें कि ये गज केसरी योग की और क्या परिभाषा हो सकती है कि भी हमारी कुंडली में पंडित जी ने गज केसरी योग बताया। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा बैठ गया है 12वें घर के अंदर और गुरु बैठ गया है यहां। अब चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, ये नियम तो पक्का है कि गज केसरी तो बना, लेकिन एक प्लेनेट छठे में है और एक प्लेनेट 12वें में है, तो ये गज केसरी योग फलित नहीं होगा। इस गज केसरी योग का मजा नहीं है, ये गज केसरी योग बली नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को 6, 8, 12 का भी दोष लगता है। गुरु जैसा प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट 6, 8, 12 में जाता है तो वो बढ़िया माना नहीं जाता। इसलिए पहली प्राथमिकता में ये आता है कि अगर गज केसरी योग कुंडली में बना हुआ है तो सबसे पहले ये देखो कि गुरु और चंद्रमा से ये योग बनता है। आप ये समझिए कि गुरु और चंद्रमा से ये योग बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुंडली है तुला लगन की, हमने देखा 7, 8, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 9, 10, 11, 12। अब हमने देखा कि चंद्रमा दशम भाव का मालिक है और गुरु तीसरे और छठे का मालिक है, यानी गज केसरी योग बनाने वाले जो ग्रह हैं वो चंद्रमा और गुरु हैं। अब चंद्रमा और गुरु हैं, पहली बात ये लगन के मित्र नहीं है दोनों। दूसरी बात, ये दोनों जो प्लेनेट हैं यहां गुरु अच्छे भावों का स्वामी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा तो बैठा हुआ हो कुंडली में यहां और गुरु बैठा हुआ हो यहां, अब आप कहोगे कि ये गज केसरी योग बन गया। नियम तो यही है कि भैया गज केसरी योग तो बना हुआ है, चंद्रमा से गुरु चौथे घर में है, लेकिन लॉर्डशिप वाइज देखें तो ये दोनों ही प्लेनेट लगन के मित्र नहीं है और यहां गुरु खराब भाव का स्वामी होकर यहां है, इसलिए इस गज केसरी योग के पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों की लॉर्डशिप खराब हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक कुंडली और लगाते हैं, उसका एग्जाम्पल आप देखिए कि आप ये देखिए यहां लिखा हुआ है 12, 4, 8। अब यहां पर गुरु लगन का भी मालिक, दशम का भी मालिक और चंद्रमा कहां है, पंचमेश। यानी ये वाला जो गज केसरी योग है ये बेटर है, क्योंकि हमें एक बात पता लगी कि चंद्रमा और गुरु अच्छे भावों के मालिक हैं। अब चंद्रमा यहां बैठ जाए, गुरु यहां बैठ जाए, या गुरु यहां बैठ जाए, या गुरु यहां बैठ जाए, इन तीनों ही जगह चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, ये कॉम्बिनेशन शुभ है। या चंद्रमा और गुरु यहां इन चारों भाव में बैठ जाए तो भी शुभ है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है
कि चंद्रमा को अगर हमने यहां बिठा दिया और गुरु को हमने यहां बिठा दिया, तो पहली बात चंद्रमा हो गया नीच का और गुरु हो गया 12वें घर का। तो अच्छे घरों के स्वामी खराब हो गए, यानी यहां पर गजकेसरी योग का 50-50 ही परिणाम मिलेगा, इससे ज्यादा परिणाम नहीं मिलेगा। अब शास्त्र की एक और परिभाषा है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा गजकेसरी योग बना हुआ है जो सारे नियमों को फॉलो करता है। देखिए, गुरु जो है वो एक राशि के अंदर 1 साल तक रहेंगे और चंद्रमा से केंद्र में गुरु हर महीने में कम से कम 3-4 बार आएंगे। यानी आप ये समझिए कि लगभग 33% लोग उस महीने में पैदा हुए जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग स्थापित हुआ। लेकिन क्या जितने भी 33% लोग उस गजकेसरी योग के साथ पैदा हो रहे हैं, क्या उनकी कुंडली में ये योग फलित पूरी तरीके से हो रहा है या नहीं? यानी मान के चलिए 100 लोग हैं, 100 में से 33 लोग गजकेसरी योग लेके पैदा हो रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हमारी कुंडली में गजकेसरी योग पंडित जी ने बता दिया। अब गजकेसरी योग तो हो गया, लेकिन 33 के 33 लोग उस परिस्थितियों में क्या पूरी रूप से खरे उतर पाएंगे? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा महर्षि पराशर जी का एक सिद्धांत, जो ये कहते हैं कि अगर चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, यहां पर बली हो, तो गजकेसरी योग बनता है। लेकिन यहां पर चंद्रमा और गुरु दोनों ग्रह नवांश कुंडली के अंदर बली होने चाहिए। अगर बन भी गया ना गजकेसरी योग, तो भी उसकी शर्त है, क्योंकि ग्रह का बल हमेशा वर्ग कुंडलियों में देखते हैं कि हमें चंद्रमा को नवांश में देखना है, वहां वो 6-8-12 में ना हो, नीच ना हो, पीड़ित ना हो। गुरु को भी हमने देखना है कि वहां वो 6-8-12 में ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, नीच ना हो। अगर वो दोनों प्लेनेट जो गजकेसरी बनाते हैं वो नवमांश कुंडली में भी बली हैं, तो ही ये कॉम्बिनेशन फलित होगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो 100 में से 33% हमने रिजल्ट निकाला है, इसमें से कहीं जाके 4 या 5% लोग ही ऐसे होंगे जिनकी कुंडली के अंदर ये गजकेसरी योग उस वाले गजकेसरी योग के फल देगा जिसकी शास्त्र में उल्लेख किया गया कि ये वो व्यक्ति है जो विषम से विषम परिस्थितियों से लड़के जीत जाता है। इसकी पकड़ ऐसी है जैसे गज और केसरी की लड़ाई, इसकी पकड़ ऐसी है जैसे शेर का शिकंजा, इसकी पकड़ ऐसी है कि ये घबराता नहीं है, परिस्थिति में कूद जाता है और विषम से विषम परिस्थितियों में जीत जाता है। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं कि भैया मेरे हिसाब से तो जो लोग दुनिया के अंदर बहुत बहुत वर्ल्ड फेमस हुए या जो पुराने राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थिति में युद्ध लड़के शत्रुओं को हराया, उनकी ही कुंडलियों में मिलेगा। इसलिए वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हर कोई नहीं होता, लाखों करोड़ों में 1-2 व्यक्ति निकलते हैं। आप भी देखेगा कि आपके क्षेत्र में 1, 2 या 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत फेमस हो गए, तो उनकी कुंडलियों में चेक करो तो हो सकता है गजकेसरी बने। लेकिन आज अगर आपकी कुंडली आपने उठाई है और आप देख रहे हैं चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, आप खुश हो गए गजकेसरी योग है या नहीं? तो भैया मोटे तौर पे जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहला चंद्रमा और गुरु कहाँ के स्वामी हैं ये देखो। चंद्रमा से गुरु किन स्थानों पे बैठे हुए हैं? मान लो 6, 8, 12 में बैठे हैं तो कमजोर हो जाते हैं। कुंडली के अंदर चंद्रमा और गुरु कितने मजबूत और वीक है, यानी चंद्रमा बली है नहीं है, गुरु बली है नहीं, दोनों पीड़ित तो नहीं है, स्वस्थ है। नियम नंबर 4, नवमांश कुंडली के अंदर ये दोनों प्लेनेट बली होंगे
तभी बनेगा गजकेसरी योग, अन्यथा उस गजकेसरी योग का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि भैया कुंडली उठाओ और देखो। जिन लोगों ने आपसे कह दिया कि आपकी कुंडली में गजकेसरी है और आपको खुश कर दिया और आपकी पत्रिका पे लिख कर दे दिया और आप इंतजार कर रहे हैं कि पंडित जी ने कहा गजकेसरी है, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, उम्र तो हो गई 35 साल लेकिन आज तक इसने कुछ किया ही नहीं। ये होता है गजकेसरी योग का फल। ये ओवरऑल कुंडली में काम करता है। अगर बना हुआ है तो व्यक्ति की शुरू से ही आदत होगी ऐसी, वो शुरू से ही ऊंची तरफ देखेगा, शुरू से ही परिस्थितियों से लड़ेगा और शुरू से ही जीतने वाला होगा। तो ये था गजकेसरी योग कुंडली में क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे फल देता है। आगे भी इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। जय श्री राम।